हेलो एवरीवन, आज की इस ग्रामर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हमें लगता है कि ग्रामर का मतलब है हजारों रूल्स रटना, एक्सेप्शंस याद रखना, और जब इंग्लिश बोलने की बारी आए तो हमेशा डर लगना। पर आज हम उस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा डरावना लगता है, टेंसेस, और स्पेशली फ्यूचर टेंस। आज हम एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाएंगे जिसके बाद ये टेंसेस आपको लिटरली शीशे की तरह साफ और लॉजिकल लगने लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिसन, मैं जानती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर से डर लगना एकदम नॉर्मल बात है। सीरियसली, इट्स कम्प्लीटली वैलिड। हमें हमेशा लगता है कि इसमें इतने सारे अजीब रूल्स हैं जिन्हें बैठकर रटना पड़ेगा। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रामर कोई डरावनी मिस्ट्री नहीं है, ये बल्कि बेसिक एडिशन जितना सिंपल एक लॉजिकल, प्रिडिक्टेबल और मैथमेटिकल सिस्टम है। एक बार आप इसका अंडरलाइंग लॉजिक समझ गए ना, तो ट्रस्ट मी, फिर गलती होने का कोई चांस ही नहीं बचता। तो आज हम बेसिकली 3 चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट, फ्यूचर टेंस कोर रूल्स। सेकंड, डीकोडिंग द स्कैरियस्ट फॉर्मूला। और थर्ड, कनेक्टिंग द मास्टर चार्ट। सिंपल, राइट? ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप्स से। सेक्शन 1, फ्यूचर टेंस कोर रूल्स। फ्यूचर टेंस का एक बिल्कुल गोल्डन अनब्रेकेबल नियम है। ध्यान से सुनिए। एक तरफ हिंदी के वर्ड्स हैं गा, गी, गे, और दूसरी तरफ इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल या शैल। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी अपने दिमाग में फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस सोचिए, जैसे मैं कल वहां जाऊंगा, वो खाना खाएगी, या हम क्रिकेट खेलेंगे। नोटिस किया आपने? हर सेंटेंस के एंड में गा, गी या गे की आवाज जरूर आ रही है। जब भी आप ऐसी साउंड सुने तो इसका सीधा एब्सोल्यूट कनेक्शन इंग्लिश के विल या शैल से होता है। ये बेसिकली एक ऑटोमेटिक ट्रिगर की तरह काम करता है। मैं इसे द अल्टीमेट आइडेंटिफिकेशन रूल कहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक गोल्डन अनब्रेकेबल गारंटी है। अगर आपने एंड में गा, गी, गे सुन लिया तो आप ब्लाइंडली, यस लिटरली ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस में विल या शैल आना एकदम तय है। जैसे अगर दिमाग में आया मैं जाऊंगा, तो कॉन्फिडेंटली विल लगाइए। ये फ्यूचर की सबसे पक्की निशानी है और इसमें किसी भी एक्सेप्शन का डर नहीं है। ये रूल सच में आपका सबसे लॉयल दोस्त बनने वाला है। Moving on to section 2, decoding the scariest formula. ओके, अब हम उस मॉन्स्टर की बात करेंगे जिसे सबसे ज्यादा डर लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव। नाम सुनकर ही चक्कर आ जाए, राइट? ये देखने में बेहद कॉम्प्लेक्स लगता है। डेफिनेशन कहती है कि ये एक ऐसी सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में चल रहे किसी ऑनगोइंग एक्शन के बारे में सवाल पूछती है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, हमें इस डरावने नाम को एक बर्डन की तरह बिल्कुल याद नहीं करना है। हम इस स्ट्रक्चर को इतने छोटे और लॉजिकल ब्लॉक्स में ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको एक सिंपल मैथ इक्वेशन लगने लगेगा। जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस। जे मार्च 2020 से उत्तर भारत की यात्रा क्यों कर रहा होगा? आई मीन वाओ, एक बार इस सेंटेंस का वेट फील कीजिए। पढ़कर थोड़ी घबराहट होती है ना, क्योंकि इसमें सब कुछ एक साथ आ गया है। एक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, और वो भी फ्यूचर में। नॉर्मली लोग यहीं आके अटक जाते हैं, पर अभी जब हम इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो आप खुद में बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे। तो चलिए इन ग्रामर के ब्लॉक्स को एक एक करके स्टैक करते हैं। बिल्कुल बचपन में बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़ने जैसा प्रोसेस है ये। सबसे पहले स्टेप 1 में आएगा आपका WH वर्ड। उसके ठीक बाद स्टेप 2 में लगाएंगे विल। फिर स्टेप 3 हमारा सब्जेक्ट। स्टेप 4 में हैव बीन। स्टेप 5 में VING यानी वर्ब की ING फॉर्म। और फाइनली स्टेप 6 में टाइम बताने के लिए सिंस या फॉर। देखा आपने, एकदम लॉजिकल सीक्वेंस है। हर पीस की अपनी एक फिक्स जगह है। अब इस लॉजिक को अपने उस डरावने सेंटेंस पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारा WH वर्ड क्यों बन गया वाई, रूल के हिसाब से ड्रॉप किया विल, फिर सब्जेक्ट आया जे, उसके आगे चिपका दिया हैव बिन। एक्शन है यात्रा करना, तो वर्ब बन गया ट्रैवलिंग, और आखिर में टाइम के लिए सिंस मार्च 2020। पूरा स्टेप बाय स्टेप जोड़ने पर क्या बना? वाई विल जे हैव बिन ट्रैवलिंग सिंस मार्च 2020। बूम, बिना किसी हेजिटेशन के एक फ्लॉलेस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस तैयार। सी, आई टोल्ड यू, ग्रामर इज लिटरली जस्ट सिंपल मैथ। जब हम किसी भी रूल को छोटे से ही टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो बस एक आसान सा गणित बन जाता है। आप इस विक्ट्री को डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस एक एग्जाम्पल ने साबित कर दिया है कि सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने ब्लॉक्स अप्लाई कीजिए और आपका रिजल्ट हमेशा परफेक्ट आएगा। Alright, let's look at the bigger picture now in section 3, connecting the master chart.
अब थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि उस अल्टीमेट मास्टर ग्रिड को देख सकें जहां सारे बिखरे हुए धागे एक साथ जुड़ते हैं। ये चार्ट बेसिकली एक डायरेक्ट ट्रांसलेटर का काम करता है। बिना दिमाग पर जोर डाले आप सिर्फ आखिरी आवाज पर ध्यान दे सकते हैं। एंड में ता है सुना तो सीधा डू या डज से जुड़ जाएगा। पास्ट की बात हो और रहा था सुना, बम वॉज या वर आएगा। ये सिंपल लॉजिक प्रैक्टिकली हर एक टेंस पर फ्लॉलेसली अप्लाई होता है। अगर हम स्पेसिफिकली फ्यूचर परफेक्ट पे जूम इन करें तो यहाँ भी एक एब्सोल्यूट रूल है। एक तरफ चुका होगा की क्लियर आवाज है और दूसरी तरफ विल हैव की एग्जैक्ट फिक्सिंग है। ये कनेक्शन लिटरली पत्थर की लकीर है। आपको बस इस हिंदी मार्कों को पहचानना है और दिमाग में इंग्लिश वेरिएबल से मैप कर देना है। इस प्रोसेस से आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली और 100% एक्यूरेटली फॉर्म हो जाएगा। सो इस मास्टर चार्ट और मैथमेटिकल अप्रोच के फायदे क्या हैं? पहला, ये एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम देता है। आपको पहले से पता होता है आगे क्या आएगा। दूसरा, ये हाईली लॉजिकल है, सो एक्सेप्शंस के बारे में सोचकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तीसरा, ये आपकी बेसिक ग्रामर मिस्टेक्स को प्रैक्टिकली ज़ीरो कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये इंग्लिश बोलते वक्त आपकी झिझक और डर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि अब आप हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, आप एक प्रूवन लॉजिक यूज़ कर रहे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। तो अब इस क्लास के एंड में मेरा आपसे बस एक आखिरी सवाल है, तो क्या आप अपनी अगली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लॉजिकल मैथ बेस्ड फ्रेमवर्क को समझने के बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोल रहे होंगे। इस लॉजिक को अपनी डेली बोलचाल की आदत बनाइए। सोचते वक्त ब्लॉक्स को जोड़िए और बिना डरे प्रैक्टिस कीजिए। You've completely got this. Keep practicing and see you next time.